एंड वेलकम टू माय चैनल एम शतलानी कोलैबोरेशन। तो क्लास हम लोगों ने पिछले आईपी के सेशन में यूनिट 2 को पढ़ा है, जावा प्रोग्रामिंग को। ओके, तो आज ये आपका जावा प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले तो पढ़ा था कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ थ्रेड्स, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड डायग्राम, है ना। ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। अब मैं एक बार इन सब तीनों चीज़ों को रिकॉल कर देती हूँ आपके लिए। इंट्रोडक्शन जो था, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ये एक मल्टीटास्किंग बेस्ड प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस को जो है अपने तरीके से एग्जीक्यूट करती है, अपने तरीके से इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है और प्रोग्राम को ब्रेक भी कर देती है मल्टीपल थ्रेड्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स में जब आप कोई भी थ्रेड को सपोर्ट करते हो तो वो जावा की किसी भी लैंग्वेज को क्या कर देती है, इजी कर देती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ थ्रेड। नीड्स ऑफ थ्रेड में देखिए इसके बहुत सारे थ्रेड होते हैं जिनको डिफाइन किया गया है ना। कंप्यूटर विद द 2 और जो भी 2 से अधिक प्रोसेसर्स होते हैं उनको क्या कर, जो भी 2 से अधिक कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं वो आजकल क्या हो गया है, अफोर्डेबल, मतलब कि उनको मैनेज करना अच्छा हो गया है। देन उसके बाद क्या हो गया, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसकी हार्डवेयर की जो प्राइस इवोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा पैराडिग्म हो गई है। पैराडिग्म मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है, इसमें जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड रहता है उसको क्या करते हैं, सीपीयू के द्वारा स्वैप कर देते हैं, सीपीयू के स्पेस के द्वारा स्वैप कर देते हैं। स्वैप इन द सेंस की इंटरचेंज कर देते हैं, जिसके कंपैरिजन में जो इसकी प्रोसेस होती है वो बहुत ही, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। और इसके जो रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन थ्रेड से वो रिलेट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड देखिए, मैंने आपको इसमें बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। किसी भी प्रोग्राम को बिना अंडरस्टैंड किए आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। देन उसके बाद आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के प्रोसेस में ये रहता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको उसका लैंग्वेज अंडरस्टैंड होना चाहिए। विदाउट द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो। रन करने में बहुत सारे आपके एरर्स क्रिएट होते हैं। इसमें जब एरर्स क्रिएट होते हैं तब आपकी एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है वेट, स्लीप और ज्वाइन। वेट, स्लीप और ज्वाइन जो कि है ये एक ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिससे कि कोई भी प्रोग्राम आपका क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है, या आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, या फिर वो उसे किस वे में कर देते हैं, अबॉर्ट। अबॉर्ट मतलब कि या तो वो प्रोग्राम आपका वैलिड ही नहीं है और या तो फिर वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कीवर्ड। अब आते हैं हमारा कीवर्ड, जहाँ से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना था। कीवर्ड क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है जो वर्ड्स के जो वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं उनको शो करती है जावा में। ठीक है, अब जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं और बहुत सारे आइडेंटिफायर नेम्स के लिए यूज़ होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर इसकी लिस्ट क्या है। देखिए, अब मैं इसकी लिस्ट बताती हूँ आपको। इसकी लिस्ट देखिएगा सभी लोग। इसकी फर्स्ट लिस्ट में आपको फर्स्ट वर्ड दिखाई देगा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो कि होता है, ये क्लास को फाउंड करता है कि वो क्लास जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो फॉल्स है कि नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, उसको इंपोर्ट किया जाता है किसमें, पैकेजेस में। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सुपर ट्राई किया जाता है। सुपर ट्राई इन द सेंस कि केवल ट्रायल सेशन के लिए नहीं, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए उसको सुपर ट्राई किया जाता है। अब
कोई भी कांस्टेंट को असर्ट करने के लिए फाइनल इंस्टेंस ऑफ जो कि होता है, फाइनल इंस्टेंस ऑफ जो कि होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जिसमें कि प्राइवेटली जो भी आप प्रोग्राम स्विच कर जाते हैं वो किस में जाके सेव हो जाता है, वॉइड मतलब कि अगर आपका प्रोग्राम सही है तो वॉइड, और अगर आपका प्रोग्राम गलत है तो वो फॉल्स में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट लाइन देखिए, बूलियन में क्या होता है, कई बार आपका प्रोग्राम कंटिन्यू चल जाता है और कई बार क्या हो जाता है, आपको फाइनली इनप्रोटेक्टेड देता है। इनप्रोटेक्टेड मतलब कि आपको इंटीजर्स जो के हैं उसके प्रोटेक्ट हो जाते हैं और सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं किसमें, वॉलेटाइल सुप्रीम में। अब आते हैं ब्रेक में क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम आप कर रहे होते हो बीच में, जैसे वर्ड में आपने देखा होगा कि पेज ब्रेक होता है, तो सेम इसमें भी आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। देन ब्रेक होने के बाद जब प्रोग्राम को हम किसी में बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर देते हैं तो वो प्रोग्राम फ्लोट होने लग जाता है। इट मीन्स कि उसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। अब उसको पब्लिक इंटरफेस कैसा मिलेगा, वाइल, मतलब कि जब आप कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हो, ठीक है, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पर जाके फ्लोट हो रहा है। फ्लोट होने के बाद जब आपका प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है तो उसको पब्लिक क्या शो कर देगी, वाइल। इट मीन्स कि प्रोग्राम या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द बाइट। अब बाइट जो होता है इसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि बाइट में कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बाइट में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि डू, फॉर, लॉन्ग, रिटर्न, और कौन से होते हैं, थ्रो, ये सारे इसके थ्रेड्स होते हैं। जब अपने ऊपर जब कोई प्रोग्राम कर रहा होता है तब इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग हम किसको बोलते हैं, जो भी लाइंस होते हैं, पैराग्राफ के जो लाइंस होते हैं उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। जब ये स्ट्रिंग का वर्क कर रहे होते हैं तब इनके क्या बोल सकते हैं, इनके कीवर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कीवर्ड्स किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में चेंज हो रही है, बाइट में। अब बाइट में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो इसकी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस के जो थ्रेड्स हो जाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उसके थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, डू, फॉर, लॉन्ग, रिटर्न, थ्रो, ये सारे इसके थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। अब केस में आते हैं। अब अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और वो अगर आपका डबल केस का हो गया, डबल केस इन द सेंस कि एक साथ आपके दो प्रोग्राम्स आ गए। एक साथ दो प्रोग्राम का मतलब है जैसे कि आप अगर इंट का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, इंटीजर का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके साथ तो उस लूप का भी एक प्रोग्राम हो जाएगा। लूप का जब प्रोग्राम होता है तब आपके केस क्या हो जाते हैं, डबल। और इसके जो थ्रेड्स रहते हैं वो दो थ्रेड्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो गो टू में और एक थ्रो में। जब गो टू और थ्रो में आपके थ्रेड्स वर्क करने लग जाते हैं तब इनकी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, बिल्कुल नेटिव, मतलब कि नेटिव और शॉर्ट। नेटिव और शॉर्ट का मतलब है कि बिल्कुल अपोजिट हो जाती है और इनकी लैंग्वेज एकदम से शॉर्ट हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टू स्ट्रिंग्स। लास्ट टू स्ट्रिंग्स हैं जब आप अपनी प्रोग्राम में कोई कंडीशन जो कि हैं शो करवाते हैं। कंडीशंस कैसे शो करवाते हैं, एल्स इफ आपका क्या है, एक शोइंग कंडीशन प्रोग्राम। एल्स इफ में आपके सामने दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है एल्स, दूसरी होती है इफ। या तो आपको ये चीज़ करनी है और या तो आप इस चीज़ के लिए इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका जब प्रोग्राम कैच होता है तो या तो वो न्यू होता है या स्टैटिक होता है या ट्रांसिएंट हो जाता है। ट्रांसिएंट मीन्स कि या तो वो चलते चलते ही रुक जाता है, या स्टैटिक मतलब कि जो चलते जा रहा है, फ्लोएशन में होता जा रहा है, या तो फिर वो न्यू तरीके से ही इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि आपकी लास्ट स्ट्रिंग है, केयर, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट्स, नल, स्ट्रिक्ट, एफपी और ट्रू। ये सारे आपके क्या हैं, ये जो आपकी सबसे लास्ट वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये आपकी स्ट्रिंग
क्या बोलती है कि ये वाली स्ट्रिंग आपकी केवल और केवल आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। जब आप पूरी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो कीवर्ड्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आपका जो भी आइडेंटिफायर होगा या जो भी यूज़र होगा वो इजी उसके लिए कन्वीनियंट हो जाए उस चीज़ को या उस प्रोग्राम को समझना। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑल जावा ऑपरेटर्स रिक्वायर नेम यूज फॉर क्लासेस वेरिएबल। जो भी जावा ऑपरेटर्स रहते हैं उनको क्या, वो अपने नाम के लिए क्या यूज़ करते हैं, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो क्लास वेरिएबल और दूसरा मेथड आइडेंटिफायर। क्लास वेरिएबल ये दो मतलब क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, ये इनके नाम होते हैं जिनको आप मेथड आइडेंटिफायर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। बट कई कंडीशंस में आपके पास क्लास वेरिएबल्स होते हैं और कई कंडीशन में मेथड आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो जो आपके क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसमें कई टाइप के आपके थ्रेड्स होते हैं, कई टाइप के आपके स्ट्रिंग्स होती हैं। और जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उसके बीच बीच में बहुत सारे आपके कमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो जब एक्सटेंड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड आइडेंटिफायर्स। जावा की लैंग्वेज में मेथड आइडेंटिफायर्स जो कि है वो सेवरल रिमेंबर्स लेके आया है। जैसे कि मैं आपको पहला रिमेंबर बता देती हूँ। इसमें देखिए आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है एग्जाम्पल ऑफ इलीगल आइडेंटिफायर्स 1 2 3 ABC एंड सैलरी। बहुत सारे इलीगल आइडेंटिफायर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 ABC और सैलरी के बेस्ड जो होते हैं आपके इलीगल आइडेंटिफायर्स होते हैं। कई बार वो आपके प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और कई बार आपके प्रोग्राम को करप्ट कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, इलीगल आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट है ऑपरेटर डिस्क्रिप्शंस। ऑल आइडेंटिफायर शुड बीइंग विद अ लेटर। अब ऑपरेटर डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर के अंदर जितने भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो सारे आपके आइडेंटिफायर्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि A to Z आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके लेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, इनको आप इनको आप कांस्टेंट में भी ले सकते हैं। इन प्रोग्राम जावा के प्रोग्राम में आप कभी भी इनको लेटर्स नहीं बोलेंगे। ये जो लेटर वर्ड होता है ये तो आपके केवल इंग्लिश का एक वर्ड है। ठीक है, लेटर आपका एक इंग्लिश का एक पार्ट है, लेकिन अगर आप इसको जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप इसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट A to Z ये आपके सारे क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। देन करेंसी कैरेक्टर्स इसके अंदर जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको कई बार दिखाई देते हैं। और इसके बाद अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर इन द सेंस कि आप कोई भी, जैसे आपने कोई एक प्रोग्राम किया इंट अंडरस्कोर 1 2 3 सेमीकोलन, इस टाइप का आपने कोई प्रोग्राम किया है तो आपके पास क्या होता है, कई बार ये अंडरस्कोर आपको वर्क करता है। इट मीन्स कि अगर आपके पास अंडरस्कोर नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर तो आपका क्या हो सकता है, जावा प्रोग्राम या तो करप्ट हो सकता है या वो रन नहीं होगा, एरर बताएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होते हैं ना, फर्स्ट कैरेक्टर्स के बाद में जो भी डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, कैरेक्टर इन द सेंस, फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंस आपका कांस्टेंट जो मैंने बताया A to Z। देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, करेंसी कैरेक्टर्स हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं आपके ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाते हैं जिनको डिस्क्राइब करना बहुत इजी होता है। ठीक है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के बाद ये होता है कि जब आप कोई भी कैरेक्टर में प्रोग्राम को वर्क करने के लिए जब आप कमांड देते हैं तो वो कमांड आपकी एक्सेसिबल होनी चाहिए। इट मीन्स कि उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई एरर हुआ तो आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करेगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। कोई भी कीवर्ड आपके आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊंगी इन दोनों में कि क्या डिफरेंस है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको कीवर्ड के बारे में बताया, आइडेंटिफायर्स में आपके कीवर्ड्स क्यों नहीं यूज़ होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कीवर्ड आइडेंटिफायर्स में कीवर्ड का यूज़
हो गया है तो वो उस कंडीशन में आपका प्रोग्राम ट्रू होगा या इस कंडीशन में आपकी कमांड ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। इस टाइप के बहुत सारे आपके साथ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंटली आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। कई बार आपके आइडेंटिफायर के केस बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके केस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इन द सेंस कि आपको उसमें वर्क करना थोड़ा सा रिस्क टाइप का हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम में अगर आपको वर्क करना है तो आपको जावा के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है, और तब आपके आइडेंटिफायर के क्या हो जाते हैं, केस सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं आपको जब प्रोग्राम करने के लिए बताऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि किस टाइप से आप जो है अपने प्रोग्राम पे वर्क करते हैं और इलीगल कैसे हो जाते हैं वो प्रोग्राम, इनके केस से कैसे सेंसिटिव हो जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। नाउ लेट्स कम टू द ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन। ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जावा प्रोवाइड अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। जावा क्या होते हैं, एक हम लोगों को एक बड़ा सा सेट देते हैं ऑपरेटर्स का, जो कि वेरिएबल से मैनिपुलेट करते हैं और सारे के सारे जावा ऑपरेटर्स के ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं। आज समझ में? ऐसे बड़े सेट्स जो कि ऑपरेटर्स को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट इन द सेंस कि डिवीज़न कर देते हैं उनका, या फिर उनके वेरिएबल्स का डिवीज़न कर देते हैं, जो कि सारे जावा के ऑपरेटर्स में को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें आप लोगों के सारे कैलकुलेशंस होते हैं, होते हैं, लेकिन उसमें कई बार आप जब कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर कई बार सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो आपका जो एग्जीक्यूशन हो जाता है वो करप्ट हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं कि इसमें दो टाइप के रिलेशंस को आपका जो दो टाइप के रिलेशंस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं कि जब आप इसके अंदर कोई रिलेशन बाउंड करते हैं, इसके अंदर कोई रिलेशन बाउंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 4 इंटीजर्स का एक प्रोग्राम बनाना है, उसके साथ क्लास वेरिएबल्स, क्लास इंटरवल्स का भी आपको प्रोग्राम बनाना है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो आपको वेरिएबल्स का प्रोग्राम भी बनाना है और क्लास इंटरवल्स का भी प्रोग्राम बनाना है। तो इनमें क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया कि हाँ अपने को दो चीज़ों को एक साथ मर्ज कर देना है। तो उस टाइप में भी आपका जो रिलेशन ऑपरेटर होता है वो कई बार मैनिपुलेट हो जाता है, या तो वो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सबसे भयंकर ऑपरेटर होता है। इसको आप बोल सकते हैं कोड ऑपरेटर। इट मीन्स कि कोड, सारे के सारे कोड प्रोग्राम्स बिटवाइज ऑपरेटर में किए जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आपको अगर बोला जाए कि साइबर सेशन के 432.88 का प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको क्या पता 438.22 जो भी है इसका, जो भी मैंने अभी आपको कोड बोला, ये कोड है, ठीक है। इसको आप बिट वाइज ऑपरेटर में ही आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर अदर ऑपरेटर में अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। नाउ लेट्स लॉजिकल ऑपरेटर कह सकते हैं आपके जो भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हैशटैग, इनटू, डिवाइड, स्लैश, अंडरस्कोर, ये सारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये आप ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं आपके आइडेंटिफायर्स में या उनके प्रोग्राम्स में। मिसलेनियस ऑपरेटर्स, जो भी इसके बाद आपके ऑपरेटर्स बचते हैं, जैसे कि कमांड कोड और ओरेकल कोड, जो भी कोर टाइप के ऑपरेटर्स बचते हैं वो इसमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द डाटा टाइप। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप अवेलेबल इन जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल
प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप अगर देखा जाए तो ये केवल जावा को सपोर्ट तो करता है, जावा की प्रीडिफाइंड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिनके नाम कीवर्ड्स के थ्रू में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं एग्जांपल्स में, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, केयर। ये सारे क्या होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप के एक कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जब इन प्रिमिटिव डाटा टाइप के कीवर्ड्स को सपोर्ट किया जाता है तब आपकी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, प्री डिफाइंड हो जाती है। इट मीन्स कि आप उसको यहाँ तो डिफाइन नहीं कर पाते हैं या वो पहले से ही डिफाइंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस डाटा टाइप। रेफरेंस डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जो कि सारे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और जो डिफाइन इसमें कंस्ट्रक्टर रहते हैं क्लास के, उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसका स्पेसिफिक टाइप रहता है, ठीक है। अब ये जो मैंने रेफरेंस डाटा टाइप बताया थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट लाइन लिखा है ये रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है और उनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जो भी है स्पेसिफिक टाइप के इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने आपको दिया है एम्प्लॉय। तो रेफरेंस डाटा टाइप एक ट्रिकी टाइप का डाटा टाइप होता है जिसमें आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। सो ये आज का चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स। जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें आप जो है अटेंटिव रहिएगा और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, या ये चैप्टर समझ में नहीं आया हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।